गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में भी हम कक्षा छठी के हिंदी विषय को पढ़ेंगे और इस बार पुस्तक का नाम है बाल राम कथा। और बाल राम कथा में पाठ जो तीसरा है उस पाठ का नाम है दो वरदान। और इस बाल राम कथा के जो लेखक हैं मैं आपको हर बार बताता हूँ महर्षि वाल्मीकि। तो देखिए पाठ पहले में हमने अवधपुरी में राम किया था, फिर जनकपुरी और जंगल किया था। उसमें राम ताड़का का वध करने के बाद में आगे वो वापस यहाँ पर अपने अयोध्यापुरी में वापस आ जाते हैं। उसके बाद जो अब राम का राज्याभिषेक होने जा रहा है और ऐसा सुन करके वही जो दो वरदान अब जो कैकेयी मांगेगी वही दो वरदान अपन इस पाठ में अभी अपन करना है। इससे आगे की जो रामायण है वो राम के विषय में है। देखिए तो इस पाठ को भी हम सारांश पढ़ देते हैं तो आप इसको सुनिएगा। देखिए दो वरदान। महाराज दशरथ के मन में अब राम के राज्याभिषेक की इच्छा बची थी। अब राम क्या है, राम के शादी भी हो चुकी थी, राम की विवाह भी हो चुका था, सभी राजकुमारों का विवाह हो चुका था। वो जंगल में जाके भी आज के ताड़का का वध कर दिया था, शिक्षा दीक्षा सब उनकी हो गई थी। अब जो क्या बचा था, महाराज दशरथ के मन में राम के राज्याभिषेक में यानी कि राजा बनाना, राम को राजा बनाना उनकी बड़ी वो इच्छा थी। विवाह के बाद उन्होंने राम को राजकाज के कार्यों में शामिल करना शुरू कर दिया। राम अत्यंत विद्वता, पराक्रम व विनम्रता से कार्य कर रहे थे। दरबार में राम का सम्मान निरंतर बढ़ता जा रहा था। एक दिन महाराज दशरथ ने दरबार में कहा, मैं वृद्ध हो गया हूँ। वृद्ध का मतलब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए राज्य का कार्यभार राम को सौंपना चाहता हूँ। सभा में बैठे लोगों ने दशरथ के प्रस्ताव का स्वागत किया। उन्होंने कहा, शुभ काम में देरी कैसी, यह कार्य कल सुबह कर दिया जाएगा। राज्याभिषेक के समय भरत और शत्रुघ्न अपने नाना कैकेयी राज के यहाँ गए हुए थे। महाराजा दशरथ ने राम से राज्याभिषेक के विषय में चर्चा करते हुए कहा, तुम राजधर्म का पालन करना, कुल की मर्यादा की रक्षा अब तुम्हारे हाथ में है। राजमहल में राज्याभिषेक की तैयारियां होने लगी। तैयारी को कैकेयी की दासी मंत्रा ने भी देखा। मंत्रा यह देखकर जल भुन गई कि कल राम का राज्याभिषेक होने वाला है। उसने रनिवास में सोई हुई रानी कैकेयी को जगाकर कहा, हे मेरी मूर्ख रानी, उठ, तुम्हारे ऊपर भयंकर विपत्ति आने वाली है। मुसीबत का पहाड़ टूटे इससे पहले ही तुम जाग जाओ। उसने कहा कि कल राम का राज्याभिषेक होने वाला है, वे अब युवराज होंगे। यानी कि राजमहल में एक दासी थी, उसका नाम मंत्रा था और यही मंत्रा क्या है, कैकेयी के पास जाके चुगली करती है, कान भरती है। कैकेयी ने कहा, अच्छी बात है, राम इस पद के योग्य हैं। मंत्रा ने कहा, रानी तुम्हारी बुद्धि फिर गई है। यदि राम को राज्य मिला तो वे भरत को देश निकाला दे देंगे, वे भरत को दंड देंगे। इस अपमान से भरत की रक्षा करना आपका फर्ज है। कोई ऐसा उपाय कीजिए कि राजगद्दी भरत को मिले और राम को जंगल भेज दिया जाए। कैकेयी पर मंत्रा की बातों का असर होने लगा। उन्हें उसके तर्कों में सच्चाई दिखने लगी। मंत्रा ने कैकेयी से कहा, रानी आप याद कीजिए, महाराज दशरथ ने आपको दो वरदान दिए थे। दशरथ से अपना वचन पूरा करने के लिए कहो। एक वरदान द्वारा भरत के लिए राजगद्दी मांग लो और दूसरे से राम को 14 वर्ष का वनवास। तुम मैले कपड़े पहनकर कोप भवन चली जाओ। कोप भवन ऐसा मतलब
रूम होता है राजमहल में, एक ऐसा भवन बनाया जाता है, ऐसा घर बनाया जाता है जो शोक सभाएं होती हैं, मतलब दुख प्रकट करने के लिए एक अलग स्थान बनाया हुआ होता है। कोप भवन में जाने पर महाराज दशरथ तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी कर देंगे, क्योंकि तुम दशरथ की सबसे प्रिय पत्नी हो। मंत्रा के द्वारा भड़काने पर कैकेयी कोप भवन में चली गई। अभिषेक की तैयारी में व्यस्त दशरथ को शाम को अपनी पत्नियों की याद आई। वे सबसे पहले रानी कैकेयी के कक्ष में गए। कैकेयी वहां नहीं थी। पता चला कि कैकेयी कोप भवन में है। कोप भवन में बैठी कैकेयी की दशा देखकर महाराज दशरथ बहुत दुखी हुए। उन्होंने पूछा, तुम्हें क्या दुख है? परंतु कैकेयी ने कोई उत्तर नहीं दिया। कैकेयी केवल रोती रही। राजा दशरथ भी भूमि पर बैठ गए। बार बार पूछने पर कैकेयी बोली, मैं जो मांगू उसे पूरा करेंगे। दशरथ ने कहा, तुम मेरी सबसे प्रिय रानी हो, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा। रानी ने कहा, आप मुझे 2 वरदान दीजिए, जिसे देने का वादा आपने वर्षों पहले देवताओं तथा राक्षसों के बीच होने वाले युद्ध की भूमि में किया था। दशरथ ने वर देने का वचन दे दिया। रानी ने कहा, कल सुबह राज्याभिषेक भरत का हो, राम का नहीं। दूसरा वरदान यह है कि राम को 14 वर्ष का वनवास हो। महाराज दशरथ अवाक रह गए। अवाक मतलब कुछ भी आवाज नहीं निकली उनकी। बहुत दुखी हो गए। उनका चेहरा सफेद हो गया, सिर चकराने लगा, वे मूर्छित होकर गिर पड़े। कुछ समय बाद जब दशरथ ने आंखें खोली तो कैकेयी ने पुनः का मतलब दोबारा कहा, अपने वचन से पीछे हटना रघुकुल का अनादर है। आप चाहे तो अपने वचन से पीछे हट सकते हैं, परंतु ऐसा करने पर आप दुनिया में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। आप वरदान नहीं देंगे तो मैं विष पीकर आत्महत्या कर लूंगी। यह कलंक आपके माथे पर होगा। राजा दशरथ यह सुन न सके। वे पुनः मूर्छित हो गए मतलब बेहोश हो गए। वे कैकेयी को समझाते, गिड़गिड़ाते तथा डराते, परंतु कैकेयी टस से मस नहीं हुई। सारी रात इसी तरह बीत गई। तो ये इस प्रकार कैकेयी ने महाराज दशरथ से ये दोनों वचन मांग लिए और राजा को ये दोनों वचन देने पड़े। आगे क्या होता है हम नेक्स्ट वाले पाठ में करेंगे। इसको आप ध्यान से 2 या 3 बार सुनिए तो आपको प्रश्न चुनने की या प्रश्न के उत्तर जो निकालने की है आपको आसानी होगी। धन्यवाद।